नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस की। यहाँ पर मैंने आपसे कल कहा था दोस्तों कि आपको मार्केट को सेल नहीं करना है, कहीं न कहीं बाय ऑन डिप्स करना है। आप देख लो, और जो लेवल दिया था 16,860, मार्केट वहीं से बिल्कुल घूम गया। 10 बजे मैंने एक शॉर्ट्स बना करके आपको यहाँ पर दिया था और ये कहा था कि मार्केट घूम जाएगा, लेकिन मार्केट कहीं न कहीं रेंज बाउंड रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसी बीच में शुरू हो गया दोस्तों, जो मैंने शॉर्ट्स बना करके आपको अपडेट कर दिया था कि देखो इस तरीके की चीजें हो रही हैं और आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट के अंदर ज्यादा नहीं रहना है। जो अच्छे सेक्टर हैं, अच्छे स्टॉक है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग करना है। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और उससे भी जरूरी बात कि मार्केट के एक्सटर्नल स्ट्रेंथ अभी क्या है और हमें किस तरीके से वहां पर अप्रोच करना चाहिए चीजों को। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टॉक कल आपने देखा होगा कि बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आने लग गए और आज भी वो चीज हो सकता है कंटिन्यू रहे। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि सिर्फ इंडेक्स में 50 स्टॉक में, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में काम करके कुछ नहीं होगा। आगे भी कई सारे स्टॉक हैं जिस पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी किस तरीके से काम करेगा, उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक टारगेट आपको देगा 17,210 के आसपास कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मार्केट देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलता है, जैसा कि एसजीएक्स अपना दिखा रहा है, 17,140 के आसपास की मोटा मोटी क्लोजिंग आपको दिखा, सॉरी, ओपनिंग आपको दिखा रहा है। तो अच्छा खासा गैप अप होगा, नो डाउट। यहाँ पे आपको करना क्या है, मार्केट को गैप अप करना है। गैप अप को आपको तुरंत चेज नहीं करना, ठीक है। पहली बात समझ लो, मार्केट 17,225 के ऊपर जब जाकर के टिके, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं उस गैप को चेज करना है। तो आपका टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं 17,300 के आसपास। लेकिन ये आने वाले 1 से 2 दिन में हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा चीज की संभावना मुझे क्या लग रही है कि 17,200 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं जा करके थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस लेने लग जाएगा। 17,200, 17,220 के आसपास जाते जाते मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस लेने लग जाएगा। यानी गैप से खुलेंगे और गैप से खुलने के बाद थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस लेंगे और फिर थोड़ा 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 नीचे हल्का फल्का आकर के वो कहीं ना कहीं गैप जैसा ही थोड़ा माहौल रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर स्टॉक्स निकलने शुरू हो जाएंगे और इंडेक्स मैक्सिमम आपका जो टारगेट दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 17,221 के आसपास मुझे लगता है दे पाएगा, और बहुत चल गया तो 17,250-60 के आसपास, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ट्रेंड आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। किसी भी तरीके की गलती मत करना। देखो, गैप अप बहुत जरूरी नहीं है चेज करना। गैप अप को चेज करने के लिए ना आपको काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि देखो गैप से जब खुलता है ना तो मार्केट थोड़ा सेटल भी करता है। तो उसको सेटल करने देना। देखो, सेटल वाला जो एरिया हो सकता है 17,100 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो 17,150 पे हम लोग मोटा मोटी अगर खुलते हैं तो 17,100 का आपका सेटल वाला एरिया हो सकता है और 17,060, ठीक है, ये एरिया भी आपका कहीं के सेटल वाला एरिया हो सकता है। तो इस एरिया पर मिले तभी बाइंग करना, डायरेक्ट गैप अप को चेज चेज मत करना, ठीक है। चलो, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। बिल्कुल, बैंक निफ्टी देखो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, अभी भी मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक हैं जो कि नीचे नीचे काम कर रहे हैं, वो अभी इसको कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं नीचे की साइड पे। वीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स ही करनी चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट, एक बात ध्यान रखना, निफ्टी के अंदर भी मार्केट अगर अपना लो, कल वाला लो अगर मतलब काट दे, ठीक है, मान लो कि हम लोग गैप से खुले, ठीक है, मतलब एक संभावना होती है ना कि चलो ठीक है काट देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस कोई भी लॉन्ग जो होगा, मैक्सिमम लॉन्ग जो होगा 16,850 के आसपास कहीं ना कहीं होगा, और इसके नीचे बाजार जाने पे आपको कट कर देना है पोजीशन, ठीक है। मतलब जो भी लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसको कट कर देनी है, ठीक है ना। तो इस बात को खास ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको काम करना है। तो फिर आप थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो, तो इसलिए ध्यान रखना, स्टॉप लॉस बहुत तरीके से फॉलो करना, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों देखो, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कहा बाय ऑन डिप से करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको देखो दोस्तों मिल चुका है आपका 38,631 के आसपास। बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट आपको मिल सकता है 39,900 के आसपास मोटा मोटी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलेगा। अगर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देख लो, ये जो एरिया आपका बना हुआ है इसके ऊपर जब जाकर के सस्टेन करेगा, अभी 39,390 के आसपास ऊपर सस्टेन ये कहीं ना कहीं कर जाएगा, तो आपका ऊपर का टारगेट मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको समझ गया 39,900 के आसपास कहीं ना कहीं आपको टारगेट मिल सकता है। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और यहाँ पर मुझे लगता है बाइंग में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और बाकी स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, वो एक स्टॉप लॉस आपको, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल सकता है 39,160 के आसपास, ठीक है। और दूसरा जो फाइनल स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल इसके लो का, जो कल इसने लगाया है कहीं ना कहीं 38,638 के आसपास, तो उसको आप कहीं ना कहीं ध्यान में रख सकते हो। उसके नीचे जाने पे कोई भी मतलब लॉन्ग पोजीशन मत रखना, थोड़ा सा कॉशस हो जाना कि मार्केट कुछ अलग बिहेव कर रहा है, फिर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ज्यादा गिरेगा। देखो, इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स के अंदर आपको बार बार बोल रहा हूँ,
मिड कैप इंडेक्स जब तक बॉटम नहीं काटेगा अपना, ठीक है, तब तक कहीं न कहीं आपको जो है यहाँ पर रैली ही दिखाई देगी ऊपर की और सही से फॉल नहीं होगा। और आप देख लो बिल्कुल वही हो रहा है, पिछले 1 महीने से आपको ये बात बोल रहा हूँ और 29,600 का एक लेवल दिया था, देख लो मार्केट उसको काट ही नहीं पा रहा अभी तक, ठीक है। इवन कल भी इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिया है। अभी देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर मिलता है हमें टारगेट, और हमको लगता है यहाँ पर कहीं न कहीं 30,250 के आस-पास मोटा-मोटी आपको टारगेट मिल सकता है, और बहुत ही अच्छा मार्केट रहा तो 30,372 के आस-पास आपको कहीं न कहीं टारगेट मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मिड कैप के अंदर अगर बॉटम कटने लग जाए तो आप समझ जाना कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, लेकिन अगर मिड कैप ग्रीन में रहे ना और एडवांसेस डिक्लाइन रेशियो आपके फेवर में रहे, तो समझ लेना कि मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है। और आप ये समझ लो कि इसका इंटरनल स्ट्रेंथ अभी जिंदा है, और आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं जितने भी स्टॉक हैं, ठीक है, जो मैंने पहले भी डिस्कस करे हैं, मतलब जो तेजी वाले स्टॉक है, जैसे गैस सेक्टर का स्टॉक हो, ये मैंने आपको बताया, इंफ्रा बताया था, मीडिया बताया था, इस तरीके के स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं आप थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करो। मुझे उम्मीद है वहां पर कल बहुत ही अच्छी चाल बनी है, आज भी अच्छा खासा चाल बनेगा। फार्मा को भी इग्नोर मत करना दोस्तों। तो इन सब सेक्टर्स पे आप नजर रखते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।